Welcome dear students, myself Professor Hetal Parmar. Today I am going to start Unit 2 branch account. First of all, let me introduce introduction about branch. First of all, we see that introduction. There are two ways in which a retailer can expand his business. He can either add new departments in the same shop or he can start additional shops in new areas. The additional shops opened by a retailer in different parts of a city or a country or even in other countries are known as branches. ओके, ब्रांच यानी क्या? तो जो रिटेलर है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं. द रिटेलर, देर आर टू वेज इन विच अ रिटेलर कैन एक्सपांड हिज बिजनेस. कोई भी जो बंदा है, जो भी ट्रेडर है, जो भी व्यापारी है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं कि अभी जहाँ पे वो माल बेच रहा है वहाँ पे ही नया डिपार्टमेंट ओपन करना, सेम जो शॉप है उसमें. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, ही कैन स्टार्ट एडिशनल शॉप्स इन न्यू एरियाज. तो वो जो एडिशनल शॉप दूसरी जगह पे स्टार्ट करता है उसे ब्रांचेस कहा जाता है. अब जो रिटेलर है उसके पास रिसोर्सेस है, तो वो बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी जगह पे दूसरी दुकान या शॉप ओपन करता है, तो उसे ब्रांच कहा जाता है. जैसे कि सूरत, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सूरत का कोई ट्रेडर है और उसको अपना माल बेचना है अहमदाबाद में या राजकोट में या जूनागढ़ में. सपोज उसे अहमदाबाद में अपना माल बेचना है, तो वो अहमदाबाद में दूसरी दुकान ओपन करता है माल बेचने के लिए, तो उसे ब्रांच कहा जाता है. और उसकी हेड ऑफिस कहाँ पे होती है? सूरत में. क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. ब्रांच के बेसिकली तीन टाइप्स है. फर्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में नंबर 1, डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच यानी क्या, वो हम देखते हैं. व्हेन द हेड ऑफिस HO controls the working of a branch, the branch does not maintain independent books of accounts, it's called a dependent branch. Again, when the head office controls the workings of a branch, यानी जो ब्रांच है उस पर टोटली कंट्रोल किसका होता है? हेड ऑफिस का. द ब्रांच डज नॉट मेंटेन independent books of accounts, it's called dependent branch. वो इंडिपेंडेंट अपनी तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता है, तो उसे डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है. नेक्स्ट, सेकंड, इंडिपेंडेंट ब्रांच. इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी क्या? When a branch has to maintain its own independent books of accounts, it's called independent branch. जो ब्रांच है वो अपनी तरीके से इंडिपेंडेंटली अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, तो उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है. यानी वो टोटली हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं होते. When a trial balance of a branch is given in the example, हमें एग्जाम्पल में सपोज ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो उसे कौन सी ब्रांच कहा जाएगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच. एंड थर्ड, फॉरेन ब्रांच. फॉरेन ब्रांच जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ राइटिंग अकाउंट्स. अब बेसिकली ब्रांच जो है वो अपने अकाउंट्स कौन सी मेथड से राइट करती है. और ब्रांच तीन तरीके से माल बेच सकती है. फर्स्ट, ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली. ब्रांच जो है वो माल सिर्फ कैश में बेचती है. सेकंड, ब्रांच सेलिंग गुड्स बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट. कैश के साथ क्रेडिट में भी माल बेचती है. एंड थर्ड,
branch which is supply goods at invoice price from head office, उसे हेड ऑफिस के पास से इनवॉइस प्राइस पे माल मिलता है। तो इन 3 बेसिस पे हमें सम कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर। फर्स्ट ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली, उसके सम इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, यानी डायरेक्टली हम सेकंड वाले सम से स्टार्ट कर देंगे। ब्रांच सेलिंग गुड्स बोथ फॉर एज कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। एंड थर्ड, ब्रांच विच इज सप्लाई गुड्स एट एन इनवॉइस प्राइस फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी उसे हेड ऑफिस के पास से इनवॉइस प्राइस पे माल मिलता है। तो वो थर्ड मेथड वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी उसके सम हम कैलकुलेट करेंगे। अब ब्रांच अकाउंट जो है उसमें बेसिकली 3 पार्टीज होगी। फर्स्ट हेड ऑफिस एचओ, उसके बाद आएगा ब्रांच, और उसके बाद आएगा कस्टमर्स। यानी हेड ऑफिस से ब्रांच को जो माल मिलेगा, ब्रांच वो माल किसे बेचेगी? कस्टमर यानी डेटर्स को। डेटर्स यानी कस्टमर जो है वो सपोज कोई भी रीजन से डिफेक्टिव माल है या कुछ भी है, तो वो माल जब रिटर्न करेगी तो वो किसे रिटर्न करेगी? ब्रांच को। ब्रांच वो माल किसे रिटर्न करेगी? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रांच। जब कस्टमर किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रांच। यानी हेड ऑफिस और कस्टमर दोनों के बीच मीडिएटर का काम कौन करता है? ब्रांच। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है उसके ही हम डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देंगे। ब्रांच सेलिंग गुड्स बोथ फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। तो हेड ऑफिस के बुक्स में कौन से अकाउंट्स बनाने वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्लियर किया ब्रांच यानी क्या, राइट। ब्रांच यानी रिटेलर कैन एक्सपांड हिज और हर बिजनेस एंड ही कैन ओपन न्यू शॉप्स इन न्यू एरियाज, इट इज कॉल्ड ब्रांच। रिटेलर को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो अभी जहाँ पे है, जहाँ पे माल बेच रहा है, वो माल दूसरी जगह पे, यानी सूरत का जो व्यापारी है वो अहमदाबाद में माल बेचने के लिए दुकान ओपन करता है, तो उसे उस दुकान को ब्रांच कहा जाता है। और एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं उसे ब्रांच अकाउंट कहा जाता है। एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं हेड ऑफिस के बुक्स में, उसमें कौन से अकाउंट बनाने होंगे उसका प्रो फॉर्मा हम देखेंगे अभी। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचओ यानी हेड ऑफिस। तो सबसे पहले बनेगा ब्रांच अकाउंट। पूरे एक पेज का ब्रांच अकाउंट बना देंगे। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड 5 चीज़ लिखेंगे हम और क्रेडिट साइड 5 चीज़। उसके बाद ब्रांच अकाउंट हम क्लोज करेंगे। डेबिट साइड पूरा ब्रांच अकाउंट हम बना देंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 1 पे लिखेंगे हम टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम। उसके बाद पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश और बैंक बैलेंस, और डेटर्स दिया है तो वो लिखेंगे हम डेटर्स। क्लियर। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स लिखने के बाद सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस ब्रांच को जो माल भिजवाएगी वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे। वो कॉस्ट प्राइस पे भिजवाया है तो कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, और इनवॉइस प्राइस पे भिजवाया होगा तो इनवॉइस प्राइस पे। थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम टू कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच की जो एक्सपेंसेस पेड करेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हम टू कैश और बैंक अकाउंट पेटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो पेटी कैश मिलेगी वो लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर पे टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, जैसे कि हमें अनपेड सैलरीज, अनपेड रेंट दिया है तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे।
तो यहाँ डेबिट साइड 5 चीज हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में, डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब क्रेडिट साइड कौन सी चीज लिखते हैं, तो नंबर 1 पे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। जैसे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स लिखते हैं, वैसे यहाँ क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट, कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश सेल्स। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर्स। जो क्रेडिट सेल्स किया है उसकी जो अमाउंट कस्टमर्स के पास से मिलेगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जैसे यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भिजवाया है वो यहाँ हम डेबिट साइड लिखते हैं सेकंड नंबर पे। सपोज 5 लाख का माल भिजवाया है तो यहाँ डेबिट साइड हम लिखेंगे 5 लाख। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5 लाख का माल भिजवाया, अब उसमें से ब्रांच ने 50,000 का माल रिटर्न किया तो यहाँ क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। कितनी अमाउंट, 50,000। 50,000 क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। एंड 5 नंबर पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। जैसे ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं, वैसे क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पेटी कैश, फर्नीचर, कैश और बैंक। डेटर्स हमें दिया है तो डेटर्स लिखेंगे हम, वो सारी असेट्स लिख देंगे यहाँ पे उसकी क्लोजिंग बैलेंस। सारी चीज लिखने के बाद लास्ट में ब्रांच अकाउंट हम क्लोज करेंगे। सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद सपोज डेबिट साइड डिफरेंट आता है तो उसे कहेंगे हम प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, और सपोज क्रेडिट साइड डिफरेंट आता है तो उसे हम कहेंगे लॉस। तो ये पूरा ब्रांच अकाउंट का प्रो फॉर्मा क्लियर। नेक्स्ट गुड्स एंड टू ब्रांच, वो हमें सब में बोला है तो ही बनाना है। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में 2 ही चीज आएगी। सबसे पहले हम अकाउंट बना देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड फर्स्ट टू ब्रांच अकाउंट गुड्स रिटर्न एंड क्रेडिट साइड बाय ब्रांच अकाउंट गुड्स सेंट। यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो माल भिजवाया है वो यहाँ क्रेडिट होगा, उसमें से ब्रांच ने जो माल हेड ऑफिस को रिटर्न किया है वो डेबिट होगा। जो हमने ब्रांच में लिखा है वो यहाँ पे देखो, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड जो हम यहाँ सेकंड नंबर पे लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, 5 लाख का माल भिजवाया था, यहाँ डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 5 लाख। उसमें से ब्रांच ने 50,000 का माल रिटर्न किया जो हमने यहाँ क्रेडिट किया था, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 50,000, वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे 50,000। टोटल कर देंगे, अकाउंट इमीडिएटली हम क्लोज कर देंगे। टोटल होगा 5 लाख। 5 लाख में से 50,000 का माल रिटर्न किया है यानी नेट डिफरेंट 4 लाख 50,000 कहाँ पे ले जाएंगे, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर। थर्ड पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट आपको सब में बोला है कि नहीं बोला है, कंपलसरी बनाना होगा। पेटी कैश अकाउंट में 4 चीज कॉमन है फिक्स। डेबिट साइड पहले लिखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, एंड 2 पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो पेटी कैश मिलेगी वो। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे पेटी एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस हम लिखेंगे सन्ड्री पेटी एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। 4 में से 3 चीज हमें दी होगी, एक चीज फाइंड करने के लिए हम पेटी कैश अकाउंट बनाते। सपोज हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए, बाकी 3 चीज दी हुई है तो हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, जो हम कहाँ पे ले जाएंगे, ब्रांच अकाउंट में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट
जिसे गुजराती में कहा जाता है देवादारो। डेबिट साइड दो चीज, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे जमा बाजू, फर्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देवादारो पासेથી મળે રોકડ। સેકન્ડ ગુડ્સ રિટર્ન ફ્રોમ કસ્ટમર્સ યા ડેટર્સ, દેવાદારો કે ગ્રાહકોએ પરત કરેલ માલ। થર્ડ બિલ્સ રિસીવેબલ। फोर्थ बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। सब में से जो भी चीज़ नहीं दिए, सपोज हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए तो हम टोटल करके यहाँ क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग पढ़ के आए हो, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, विगत और रकम, उस तरीके से हम बना देंगे। अब डेबिट साइड पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लिखते हैं परचेज, लेकिन यहाँ पे हमें परचेज नहीं दिया होगा, हमें दिया होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। कौन भिजवाता है? हेड ऑफिस, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय HO, हेड ऑफिस ब्रांच को जो माल भिजवाता है वो ब्रांच के लिए क्या है? परचेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जस्ट फॉर मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 5 लाख का माल भिजवाया, तो हम लिखेंगे 5 लाख, उसमें से लेस गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच जो माल हेड ऑफिस को रिटर्न करती है वो क्या होगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी अमाउंट? 50,000, जो हमने अभी एग्जांपल में लिया था वो हम लेस कर देंगे, यानी नेट अमाउंट 4,50,000 यहाँ पे हम आउटसाइड लिखेंगे। नेक्स्ट टू वेजिस, नेक्स्ट टू कैरेज इनवर्ड, आवक माल गाड़ा भाड़ू, ऑक्ट्रॉय हमें दिया है तो वो हम लिखेंगे। एक्सपेंसेस लिखने के बाद क्रेडिट साइड बाय सेल्स, सेल्स में सबसे पहले कैश सेल्स लिखेंगे हम, प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर जो माल रिटर्न करेगी उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे, वो लेस कर देंगे, यानी नेट सेल्स यहाँ आउटसाइड लिखेंगे। एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड डिफरेंट आता है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, जो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और सपोज क्रेडिट साइड डिफरेंट आता है तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस लॉस, तो वो भी कहाँ पे ट्रांसफर होगा? P&L अकाउंट में। अब यहाँ पे सपोज प्रॉफिट आया है तो अब नेक्स्ट अकाउंट हम देखते हैं P&L, तो वो प्रॉफिट यहाँ P&L में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेबिट साइड सारे एक्सपेंस लिख देंगे हम, टू सैलरी, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स एक्सेट्रा। और फिर हम P&L अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड जो डिफरेंट आएगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो P&L यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो आंसर होगा वो सेम आंसर ब्रांच अकाउंट का होना चाहिए, तो आपका पूरा सम करेक्ट है, ऐसा मानना है। सपोज यहाँ पे नेट प्रॉफिट का आंसर आता है 25,000, तो फिर यहाँ जब लास्ट में ब्रांच अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो फिर ब्रांच अकाउंट जो है उसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 25,000 प्रॉफिट। तो पूरा जो सम है वो करेक्ट है, ऐसा माना जाता है। तो क्लियर? बेसिक कंसेप्ट, ब्रांच यानी क्या, ब्रांच अकाउंट यानी क्या, टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच 3 तरीके से जो माल बेचती है वो, और हेड ऑफिस के बुक्स में कौन से अकाउंट बनते वो आज हमने देख लिया। फर्स्ट ब्रांच अकाउंट, उसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, उसके बाद पेटी कैश अकाउंट, देन डेटर्स अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट एंड लास्ट में P&L
अकाउंट। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट और अकाउंट्स क्लियर हुए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।